कल पार्लियामेंट में एक चीज और हुई थी, हमने उस वक्त कल थोड़ी सी बात उस पर की थी, लेकिन आप दोबारा सुन लीजिए। चेयर पर थे जगदम्बिका पाल, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला नहीं जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ, आज ये भी मजेदार है, ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, उसकी डेट भी आ गई है कि इस डेट को मूव होगा। सरकार और लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं ला पा रही। अब कल चेयर के लिए क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा साहब आप मेरी पार्टी में रहे हो जगदम्बिका पाल जी की, तो आज मैं आपको रियायत देता हूं, आज मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं होऊंगा। जहाँ चल रही थी तो वहां फिर हिसाब बराबर थोड़ी देर के बाद किया जगदम्बिका जी ने। उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज वहीं नहीं बैठे होते जहां आप बैठे हैं आज। Ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। You are an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member ना, but we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी we know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. ऐसे चलती है पार्लियामेंट। हाँ, ये ठीक था, इसमें भी प्रिविलेज मोशन लिया कि नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ दोनों में हंसी मजाक हुआ, और उन्होंने भी दोनों ने लेकिन सर ऐसे नहीं चली ना, प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं ना उनके खिलाफ, उनके अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं ना। अच्छा, वो मैं आपको और बता दूं, सुधांशु जी का बयान, सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान है क्या हमारे पास? अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने कल कहा कि क्योंकि इससे जुड़ती है बात जो बाल साहब ने कही कि मेरी बात मानते तो वहां नहीं बैठे होते अपोजिशन में। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा वो राहुल गांधी है। डरना आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड के, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखे, ब्रिटिश कंपनी, बैकऑप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। वो नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। मतलब जो बात अभी यहां हो रही थी कि मतलब सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी रेलेवेंट बने रहे, कार्रवाई करेंगे तो फिर बेचारे बन जाएंगे, वो नहीं बनाना है। देखिए क्या है, सुधांशु जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के लोग खुद ही जानते हैं कि उनके लिए राहुल गांधी की महत्ता क्या है और वो किस स्थिति तक कांग्रेस को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुधांशु जी बता रहे हैं इसलिए कांग्रेस ही जान पाएंगे, लेकिन कांग्रेसियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार उनके लिए मजबूती भी है और मजबूरी भी है। लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुधांशु जी काफ़ी खुश लग रहे थे, इसलिए कि जितना वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है उतनी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद भी साबित हो रहे। तो इसलिए वो बताते समय भी खुश थे कि भाई राहुल गांधी को रहना भी चाहिए, लेकिन वो ये भी सजेशन दे रहे थे कि कांग्रेसियों सावधान हो जाओ, आपको खत्म कर देंगे राहुल गांधी, लेकिन फायदेमंद तो हमारे लिए है ही है। सर, तो H2O वाली बात कर दिया आपने, जीत वाली बात। इसको ऑक्सीजन जीने, पानी इसको जीने नहीं देगा और सवाल इस बात का है, नहीं सवाल इस बात का है कि ये क्या कांग्रेस का आदमी नहीं जानता क्या कि 95 चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को क्यों नहीं अस्वीकार? राहुल गांधी की दूसरी मुसीबत पर अपडेट दे दूं आपको। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया जो पब्लिशर है उसके गुड़गांव के दफ्तर में जाकर के पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 सवाल पूछे। अब जानकारी यह मिल रही है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ जवाब दिए हैं, बाकी सवालों के जवाब के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे जांच करेगी। वो वहां गए, वहां उन्होंने ये पूछा कि प्री पब्लिश्ड कॉपी जो थी वो उस तक किन किन लोगों को एक्सेस थी, किन किन लोगों तक को पता था कि मतलब वो मैन्युस्क्रिप्ट किस किस के पास थी और उनमें से किसी ने लीक की क्या। फिर ये भी वो जांच, अभी पुलिस को ये भी नहीं मालूम कि कितने हिस्से इसके लीक हुए हैं। फिर वो ये जांच कर रहे हैं उसमें कि क्या इसमें कोई बहुत ही संवेदनशील हिस्से जो थे जो किताब में अगर लिखे गए हैं जनरल साहब द्वारा, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, वो भी अगर लीक हुए हों तो उसकी भी जांच जो है वो की जाएगी।